बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के मंत्री ही विरोध में उतर आए हैं। योगी के मंत्री प्रकाश राजभर ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बकायदा धरने का ऐलान कर दिया है। राजभर का कहना है कि अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में नाकामी का उन्होंने आरोप लगाया है। मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर साहब, योगी सरकार से नाराजगी, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या कारण है? हम योगी सरकार से नाराज नहीं हैं, हम तो सरकार में खुदे हैं। हम नाराज हैं उन भ्रष्टाचारियों से। हम सरकार जो बनी, प्रदेश की जनता ने हमको 325 सीट जितवाया भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए। जो थाने पे सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी सुनवाई होगी। एसडीएम सुनेगा, तहसीलदार सुनेगा, कानूनगो सुनेगा, बीडीओ सुनेगा, डीडीओ सुनेगा। वो अपनी आवाज, उनकी जो दुख है उसको सुनेगा। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये उल्टा हो गई हमारे गाजीपुर में कि वहाँ का डीएम भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय वो भ्रष्टाचारियों को ही संरक्षण दे रखा है। और जो एबीएस से जिस ब्लॉक में सस्पेंड हो रहा है फिर उसी ब्लॉक में बहाल हो रहा है और फिर वहीं चार्ज मिल जा रहा है। जिस स्थिति है कि हमारा जिला अध्यक्ष किसी मीटिंग में उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में है और उनके पटीदार के यहाँ झगड़ा हो रहा है उन नापी कानूनगो से, और 2:30 पे झगड़ा हो रहा है और हमारा जिला अध्यक्ष 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्यक्रम में किसी गोष्ठी में है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अधिकारी जो है सरकार की नहीं सुन रहे हैं या फिर सरकार उन पर जो है अंकुश नहीं लगा पा रही? हम जो देखे निचले पायदान पे अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुन रहे। जब मेरी बात डीएम नहीं सुन रहा है तो गरीब कमजोर की बात कैसे नीचे सुना जाएगा? इस बात को लेके हम दुखी हैं। तो क्या करेंगे अब? दुखी है तो आगे 4 तारीख को धरना देने जा रहे हैं गाजीपुर डीएम के खिलाफ। आपको नहीं लग रहा है कि आप जब धरने पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत खराब तरीके से रिफ्लेक्ट होगा योगी सरकार? कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। ये भी मन बनाया हूं कि जिस बिंदु को लेकर के हम आए हैं सत्ता में, अगर गरीब कमजोर लाचार पिछड़ों की बात न सुनी जाए तो फिर हमको यहां बने रहने से क्या फायदा है? जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, जब नीचे मैं डीएम को 19 बार फोन किया हूं 2 चक्रोट खाली कराने के लिए कि चक्रोट पर अवैध कब्जा उसको खाली करा दो। जमीन का मामला है, अब किससे कहा जाएगा? एसपी तो करेगा नहीं उसको, वो तो डीएम आदेश करे, अपने रेवेन्यू के लोगों को भेजे और एसपी से सहयोग ले या थाने से सहयोग लेके करा दे, लेकिन उसको नहीं करा पाए। अब जो आबादी जीएस बंजर की जो आपसी विवाद है, छोटे छोटे विवाद हैं, उसका तो रेवेन्यू हल करेगा, उसके सहयोग के लिए पुलिस को लेकर के हल कराने की जरूरत है। आप इसको नहीं करोगे और जहां जनता की शिकायत है कि अधिकारी भ्रष्टाचारी। नहीं लग रहा कि आप भी कहीं ना कहीं विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं? हम विपक्ष के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, हम तो खुद वैसे ही अकेले रहते हैं। हम एज ए भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय समाज पार्टी के बदौलत हमने जो सहयोग किया है, जो समर्थन हमने गठबंधन धर्म निभाया है, उस गठबंधन धर्म में हम चुनाव जीत के आए हैं 4 लोग। तो 4 लोग हम लोग सरकार में शामिल हैं। हम सरकार में, हम सरकार से दुखी नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम खिलाफ हैं उन भ्रष्टाचारियों से। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिस्टम अगर वो नहीं सुधर रहा है तो जनता की आवाज उनको सुधारेगी। हम सरकार से इस्तीफा दे करके हम लौट जाएंगे। विधायक हैं, विधायक बन करके हम अपने कमरे में रहेंगे और गरीब पिछड़े दलितों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। चलिए, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवपूजन झा, आज तक। पार्टी के अंदर, बल्कि कहा जाए सरकार के अंदर कई प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर शिकायत करने की इन्होंने कोई कोशिश की? बड़ा सवाल है। खैर, एक और खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक कई सवाल लेकर आती है। शिवपूजन इस वक्त हमारे साथ है। शिवपूजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना बड़ा फैसला कर लिया इन्होंने, मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की, 2 डिप्टी सीएम है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कहीं किस किस लेवल पर ये गए जहां पर इनको नहीं सुना गया जब इस हालात पर ये पहुंचे? देखिए, ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है कि किस किस लेवल पर पहुंचे या फिर क्या इन्होंने मुख्यमंत्री से खुद बात करके इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजभर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं और तभी एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं वर्तमान सरकार को कि हालांकि सरकार के खुद हिस्सा है कि 4 तारीख से ये धरने पर बैठेंगे और धरने के बाद भी अगर इनकी नहीं सुनी गई तो फिर इसके बाद ये इस्तीफा तक दे सकते हैं। यहां तक फैसला ले लिया है राजभर ने। गौरतलब है कि इन्होंने जो है आज तक से खास बातचीत की, उसमें खास
तौर से ये कहा कि अधिकारी इनकी नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी ऐसा ही आरोप लगा रहा है कि जिस एंटी करप्शन मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ यहां पर सत्ता पे काबिज हुए, वो एंटी करप्शन मुहिम सही तरीके से जो है वो परवान नहीं चढ़ पाया है। इस राज्य में एंटी करप्शन मुहिम जो है वो अपना रंग नहीं दिखा पा रहा है। यही बात राजभर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फोरम इन्होंने चुना है, निश्चित रूप में वो पार्टी के बाहर ये फोरम चुना है। वो कह रहे हैं कि वो एमएलए बन करके यूं ही सत्ता से बाहर रहने को तैयार हैं, यहां तक वो जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज जो समझने वाली बात है यहाँ पर पूरे मामले में वो ये है कि इतना कड़ा फैसला जो इन्होंने लिया है।